आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 1 जमा 1 बराबर है 3 या 3 से ज़्यादा कैसे है। आई मीन 1 + 1 इज इक्वल टू 3 और मोर देन 3। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर हम अर्थमेटिक्स की बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये है अर्थमेटिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, जबकि 1 + 1 इज इक्वल टू 3 और मोर देन 3 ये कहाँ से आ जाता है, कैसे आ जाता है? इसके पीछे हम वो बचपन वाली एग्जांपल लेते हैं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं 1 और 1 11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अकेला बंदा अगर बैठ के काम करे या दो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के सेपरेटली काम करें तो वो जो आउटपुट देंगे, अगर उसकी बजाय वो दोनों इकट्ठे मिल के काम करें, मिल बैठ के काम करें, तो उनकी जो कलेक्टिव आउटपुट है वो उन दोनों की इंडिविजुअल आउटपुट से ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम कहते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 3 और मोर देन 3। इस चीज़ को हम जो है ये कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को 1 + 1 इज इक्वल टू 3 और मोर, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट का नाम है सिनर्जी। सिनर्जी क्या है? सिनर्जी मीन्स मिलजुल के काम करना, इस तरह से काम करना कि आप एक बैड सिचुएशन को बेटर सिचुएशन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक ज़्यादा अपनी लेस एफर्ट्स के साथ, लेस रिसोर्सेज के साथ, लेस एनर्जी के साथ हम ज़्यादा आउटपुट किस तरह से गेन कर सकते हैं, इस चीज़ को हम सिनर्जी कहते हैं। आपने कभी आसमान पे गौर किया कि परिंदों का गोल जा रहा हो और वो गोल वी की फॉर्म में उड़ रहा होता है? दे आर फ्लाइंग इन द फॉर्म ऑफ वी। वी क्यों बनाया होता है? आपने कभी गौर किया कि आमतौर पे कार्ट के पीछे, घोड़ा गाड़ी के आगे, एक घोड़े की बजाय बाजू का 2 घोड़े क्यों बांध दिए जाते हैं और बाजू का 2 की बजाय 4 क्यों बांध दिए जाते हैं? आपने कभी गौर किया कि बाज़-औक़ात शजरकारी के दौरान दरख्तों के दरमियान एक मुनासिब फासला क्यों रखा जाता है? आपने कभी गौर किया कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह पे टीम्स क्यों बना दी जाती हैं? इन सब के पीछे एक ही राज है, इन सब के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिनर्जी। जब परिंदे वी की फॉर्म में उड़ते हैं, द वन दैट इज लीडिंग देम, उनका लीडर जो होता है वो बाकी सारे उसको बैकअप कर रहे होते हैं, और जो लीडर होता है वो एक्चुअली अपनी एफर्ट से और जो गोल होता है उसको वो इस तरीके से फ्लाई कर रहे होते हैं कि दे फ्लाई 71% फास्टर, 71% तेज वो जो है उड़ सकते हैं इन फ्लाइंग इन द फॉर्म ऑफ वी। उसमें वो स्क्रीमिंग करते हैं, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें लगाते हैं, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना हलाशेरी देना, वो उनको हलाशेरी दे रहे होते हैं, वो उनको बैक कर रहे होते हैं, और लीडर जो है वो तेज़ी से उड़ रहा होता है और उसको वो कैच कर रहे होते हैं पीछे वाले परिंदे। फिर रोटेशन होती है, अगर वो लीडर थक जाता है वो बैक एंड पे आ जाता है, एक न्यू वन उसकी जगह ले लेता है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी। 2 घोड़े मिलके 9000 पाउंड वजन खींच सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं। अगर हम 2 की बजाय 4 घोड़े लगा दें वजन खींचने के लिए, तो कितना वजन पुल अप कर सकेंगे? अर्थमेटिक्स के मुताबिक, एडिशन के रूल के मुताबिक, डेफिनेटली दे कैन पुल अप 18,000, जबकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, 4 हॉर्सेस टुगेदर कैन पुल अप मोर देन 30,000 पाउंड्स ऑफ वेट। 30,000 पाउंड से ज्यादा वेट वो पुल अप कर सकते हैं। ये जो एडिशनल 12,000 वेट वो पुल अप कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज सिनर्जी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सिनर्जी। जब दरख्तों को लगाया जाता है, मुनासिब फासला क्यों रखा जाता है? जब 2 दरख्त आपस में मिलते हैं, उनकी जड़ें आपस में कैचअप हो जाती हैं, वो फिर अपनी नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं। क्यों ज्यादा तेजी से बड़े होते हैं? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी। इसको हम सिनर्जी कहते हैं। क्लासरूम्स में, ऑफिसेज में, आपको ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज में ग्रुप्स की फॉर्म में क्यों टास्क दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप ग्रुप की फॉर्म में मिलजुल के ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, आपकी आउटपुट आपकी इंडिविजुअल आउटपुट से ज्यादा होती है। सो व्हाट इज द क्रक्स? क्रक्स मीन्स सिनर्जी का मतलब क्या है? सिनर्जी मीन्स द सम इज ग्रेटर देन द एडिशन ऑफ इट्स पार्ट्स। कि आपका जो आउटपुट है, अगर इंडिविजुअली बैठ के आप काम करेंगे तो आप जितना आउटपुट गेन कर सकते हैं, आप ग्रुप की फॉर्म में काम करते हुए उससे ज्यादा
गेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप आउटपुट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी से बैड सिचुएशन को बेटर सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सिनर्जी। सिनर्जी कहाँ कहाँ पे है? सिनर्जी हर जगह पे है, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारे ऑफिस में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, एवरीवेयर सिनर्जी लाइज। क्यों? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हुए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है, लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करना है। और इन्वॉल्व करने के दौरान अगर हम सिनर्जी को अप्लाई करते हैं तो हम ज़्यादा बेटर वे में, ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी।